कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट को लेकर सीनियर अधिवक्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय फारूक सिद्दीकी साहब से फ़ोन पर वार्तालाप हुई और उनसे उक्त संबंध में जानकारी प्राप्त की। क्या मुकदमा विचाराधीन के वक्त जिस पर डेट लगी हो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लागू हो सकता, सूट सिविल में ये एप्लीकेशन दाखिल हो सकती है। तो साथियों उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो अधिनियम एक्ट नियम के प्रावधान के तहत आता है उसका प्रावधान यह है कि जब तक मुकदमा का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक आप कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना दाखिल नहीं कर सकते। अगर न्यायालय ने सिविल मामले में राज्य सरकार या केंद्र सरकार को ये आदेश पारित किया कि 2 सप्ताह के भीतर इनका भुगतान किया जाए या इस मामले को अतिशीघ्र देनदारी का मामला हो या बकाया मानदेय को लेकर हो, कोई भी चीज़ हो दे दी जाए, और अगर उस सप्ताह के भीतर नहीं होता है तब कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लागू होता है। साथियों ऐसे ही हमारे सीनियर अधिवक्ता ने जानकारी दी कि अगर कोई आपको इस तरह का झांसा या झूठ बोल रहा है तो वो सिर्फ आपको धोखा दे रहा है। साथियों चूंकि मुकदमा कोर्ट में विचाराधीन है और उस पर राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रखी है जिसमें 24 फरवरी 2025 की डेट लगी है। ऐसी स्थिति में न्यायालय की अवमानना दाखिल नहीं हो सकती। एक और बहुत बड़ा सवाल साथियों, जब हमने पूछा क्या किसी मुकदमे के आदेश को 1 वर्ष होने से पूर्व या 1 वर्ष के बाद अगर वो निकल जाता है तो क्या उसकी वैलिडिटी या वैधता समाप्त हो जाती है? तो हमारे सीनियर अधिवक्ता बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। आज तक के रिकॉर्ड में जो मुकदमे विचाराधीन हुए हैं या उन पर फाइनल डिसीजन हुआ है, ऐसे कोई भी मुकदमा डिस्पोज होने के बाद उसकी वैधता समाप्त नहीं हुआ, और वो भी उस कंडीशन में जिस कंडीशन में उस पर मुकदमा विचाराधीन हो। साथियों स्पष्ट दोनों बातें हैं कि जब 13 फरवरी 2024 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 8 सप्ताह का समय दिया कि मदरसा टीचर्स का भुगतान दे, तो 2 सप्ताह में ही राज्य सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी जिस पर फाइनल सुनवाई होनी है। अब ऐसे कयास और उम्मीद लगा रहे थे लोग कि 13 फरवरी 2025 को इसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। तो साथियों हमारे सीनियर अधिवक्ता बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मुकदमा जहां था वहीं रहेगा और इससे किसी का कोई लेना देना नहीं है, जबकि इस पर 24 फरवरी 2025 लगी हुई है। पैरोकार चाहता है कि 2000 या 3000 रुपये लेकर फिर दोबारा पैसे बटोरने का सिस्टम बना रहा है। बिजनेस का नया सिलसिला है साथियों, आप लोग इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि वो जानता है कि जब 24 फरवरी 2025 को माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट आदेश दे देगा तो टीचर स्वतंत्र हो जाएगा, फिर उसकी कोई नहीं सुनेगा। इसलिए आप लोगों को उसने बांध कर रख दिया है और तमाम रिट में शामिल टीचर को डरा रहा है, उकसा रहा है कि आप अगर कोर्ट ऑफ कंडेम में शामिल नहीं होते, यानी कि न्यायालय की अवमानना में शामिल नहीं होते, तो आप इसके स्वयं जिम्मेदार होते हैं। जबकि कोर्ट ऑफ कंडेप्ट मुकदमा निस्तारण होने के बाद दाखिल होता है और जो मेन प्रमुख है जैसे कि महिपाल एंड अन्य लोग इसमें शामिल हैं, तो मुख्यतः वही लोग अपने नाम से डाल सकते हैं। लेकिन टीचर्स को माइंड कन्वर्ट करने के लिए इस तरह की बातें चल रहा है। साथियों आप MA BEd क्वालिफाइड हैं। एक बात और स्पष्ट कर दूं साथियों, खासकर लखनऊ बेंच के टीचर्स के लिए, इसी पैरोकार ने 13 जनवरी 2025 को एक मैसेज फॉरवर्ड करके ये कहा था कि लखनऊ बेंच में आज डेट है और आप लोगों को 10 से 11 लाख रुपए मिलने जा रहे हैं। मेरा एक अहम सवाल ये है और उत्तर प्रदेश के तमाम मदरसा टीचर्स का एक अहम सवाल है, आखिरकार 13 जनवरी निकल गई, फरवरी का दिन लगने जा रहा है, वो 11 लाख 10 लाख रुपए कहाँ चले गए, क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? साथियों तारीख लखनऊ बेंच में क्यों नहीं लग पा रही? लखनऊ टीचर्स के तमाम टीचर्स से मैंने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अपना जिसने भी जो पैसा दिया है
वो वापस लखनऊ बेंच वाले तत्काल ले लें, क्योंकि आपका मामला बिल्कुल डिस्पोज कर दिया है। वहाँ ना कोई फाइनल डेट पर लगी है और ना वहाँ कोई तारीख लगी है, ना 10 लाख का पता है, ना 11 लाख रुपए का पता है। ऐसे में साथियों, मैंने कल भी आप लोगों से बताया था, आपके आसपास कोई भी लीगल एडवाइज़र मिल जाएगा, सीनियर अधिवक्ता हो या जूनियर वकील हो, किसी से भी न्यायालय की अवमानना के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और तो और अगर आप कुछ भी नहीं कहा जा सकते तो आप अपने मोबाइल पर गूगल पर भी सर्च करके ये जानकारी ले सकते हैं कि सूट सिविल सर्विस में अवमानना यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट कब लागू होता है। साथियों, ऐसी भ्रमित सूचनाओं से बचने का प्रयास करें। ये सिर्फ लूट का साधन है, आपको भ्रमित किया एरिया है, लूटा जा रहा है, पैसे बटोरने का सिस्टम है और इस सिस्टम से बचने का प्रयास करें। तमाम याचिकाकर्ता जो इलाहाबाद में शामिल हैं, उन तमाम टीचर्सों को ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं साथियों, आप बिल्कुल भ्रमित न हो। जब 24 फरवरी 2025 को ये आदेश आएगा, उत्तर प्रदेश के समस्त टीचर्स पर ये मान्य होगा और सबके लिए ये सर्वोपरि होगा। इसलिए आप अपना 1 रुपया भी खर्च ना करें। सिर्फ अपना नाम भेजना चाहते हैं तो नाम ऑलरेडी उस याचिका में शामिल है, लेकिन कोई भी फॉर्म या फॉर्मेट भरने से बचें। इसलिए आप लोगों तक ये सूचना दे रहा हूँ साथियों, आप ऐसी खबरों का खंडन करते रहें और 1 भी रुपया अपना किसी को पैरोकार को न दें, क्योंकि आपका 1 रुपया आपके लिए पूरी योजना को धराशायी कर रहा है। जो लोग मेहनत करके योजना को पटल पर लाने का काम कर रहे थे साथियों, जो योजना का पुनः संचालन राज्य सरकार से करने का चाह रहे थे और राज्य सरकार इस पर समीक्षा करने चाह रही थी, लेकिन कोर्ट के मामले ने पूरी तरह से उलझ गया। सबसे बड़ा सबूत और सबसे बड़ा एविडेंस और सबसे बड़ी दलील शिक्षा मित्रों की है साथियों। शिक्षा मित्रों के एक ग्रुप ने कोर्ट ऑफ कंडेप्ट इलाहाबाद में डाला और आज उनकी दशा क्या हो गई है, कोई उनका जिक्र करने वाला आज उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए कि सरकार अपनी मंशा और अपनी पॉलिसी के तहत काम करती है और वो अपनी मंशा के पूर्व भी काम करेगी। जब कई लोगों ने, शिक्षा मित्रों ने इसका विरोध करा, लेकिन कुछ लोग नहीं माने और कोड ऑफ कंडक्ट कर दिया। ये सबसे बड़ी दलील आज उत्तर प्रदेश में है। हमें शिक्षा मित्रों से सीख लेनी चाहिए और तमाम मदरसा टीचर इस बात से सीख लें और ऐसी गलती